डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक एजुकेशनल उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन इतिहास की संपूर्ण और पूर्णतः प्रमाणित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वीडियो में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां होने की संभावना है। साथ ही इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा निर्मित आवाज का उपयोग किया गया है, इसलिए दर्शक इसे अंतिम सत्य न माने और स्वयं भी जानकारी की पुष्टि करें। दोस्तों, इतिहास ये वो शब्द है जो गवाही देता है कि आखिर कहानी क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है और किस तरह हो सकती है। इतिहासकारों ने कुछ ऐसा इतिहास लिखा है जिसे पढ़ने के बाद हमें उस इतिहास पर विश्वास नहीं होता। क्या माने और क्या नहीं माने। इतिहास किसी प्रश्न की वो लकीर है जिसका जवाब मिलने के बाद भी हम पढ़ने वाले उस पर अधिक सोच विचार करते हैं। और एक खास बात कि इतिहास उसका होता है जिसकी कहानी में संघर्ष होता है। और आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के कहानी से आपको रूबरू कराएंगे, जिसका नाम है निकोलो माकियावेली। कहानी प्रिंस मेकियावली की। दरअसल इतिहास में प्रिंस मेकियावली नाम का कोई राजकुमार नहीं था। ये एक सामान्य गलतफहमी है जो एक प्रसिद्ध लेखक और उनकी सबसे मशहूर किताब के नाम के कारण पैदा होती है। सही व्यक्ति का नाम निकोलो मेकियावली था, जो इटली के एक महान कूटनीतिज्ञ और विचारक थे। उन्होंने दी प्रिंस नाम की एक विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी थी। इसी वजह से कई बार लोग उन्हें गलती से प्रिंस मेकियावली समझ लेते हैं। आइए अब यहां हम उनका इतिहास और उनकी प्रसिद्ध किताब की महत्वपूर्ण बात करेंगे। निकोलो मेकियावली का जन्म 3 मई सन 1469 में फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। वे एक राजनयिक, दार्शनिक, लेखक और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भारत में जिस तरह आचार्य चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, वैसे ही पश्चिम वेस्टर्न वर्ल्ड में मेकियावली को माना जाता है। उन्हें अक्सर इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। मेकियावली का जीवन पुनर्जागरण काल के दौरान इटली के फ्लोरेंस शहर में बीता। उनका करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। साल 1498 में जब फ्लोरेंस एक गणतंत्र रिपब्लिक बना, तब मेकियावली को एक महत्वपूर्ण सरकारी पद मिला। उन्होंने 14 साल तक एक राजनयिक के रूप में काम किया और फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों की यात्राएं की। उन्होंने देखा कि कैसे ताकतवर राजा राज करते हैं। 1512 में जब मेडिची परिवार ने फ्लोरेंस की सत्ता वापस हथिया ली, तो मेकियावली को नौकरी से निकाल दिया गया। उन पर साजिश रचने का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और प्रताड़ित यानी टॉर्चर किया गया। इस कारण से उन्हें जेल हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उन्हें शहर से बाहर अपने खेत पर रहने के लिए मजबूर किया गया। इसी अकेलेपन और बेरोजगारी के दौरान उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताबें लिखीं, जिसका नाम था दी प्रिंस। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है, जिसे उन्होंने 1513 में लिखा था। ये किताब एक राजा के लिए एक गाइड बुक की तरह है कि उसे सत्ता कैसे हासिल करनी चाहिए और उसे कैसे बचाए रखना चाहिए। इस किताब में कुछ मशहूर और विवादास्पद विचार थे, जैसे कि साध्य ही साधन का औचित्य है। मेकियावली का मानना था कि अगर परिणाम अच्छा है, जैसे राज्य की सुरक्षा, तो उसे पाने के लिए राजा अगर धोखे, झूठ या क्रूरता का भी सहारा ले, तो वह जायज है। उन्होंने लिखा कि एक राजा के लिए प्रजा का प्यार पाने से ज्यादा बेहतर है कि प्रजा उससे डरे, क्योंकि लोग प्यार को आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन डर बना रहता है। राजा को दुश्मनों से निपटने के लिए शेर की तरह ताकतवर और जाल से बचने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मेकियावली अपने जीवन काल में अपनी किताबों को प्रकाशित होते हुए नहीं देख पाए। उनकी मृत्यु 1527 में हुई। उनकी मौत के बाद दी प्रिंस प्रकाशित हुई और दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज भी उनकी नीतियां राजनीति और बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती हैं। उनके विचारों के कारण ही अंग्रेजी में मकियावेलियन शब्द बना है, जिसका मतलब होता है धूर्त या ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। संक्षेप में, मेकियावली कोई राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजकुमारों को राज करना सिखाया। क्या आप निकोलो मेकियावली और उनकी पुस्तक दी प्रिंस के बारे में जानते थे?
अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां है क्लैरिटी वहीं है रास्ता नया।